जब भी सेल यानी कोशिका की बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? शायद न्यूक्लियस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? लेकिन एक ऐसा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा, जिसे हम अक्सर बस एक खाली जगह समझकर भूल जाते हैं। आज हम उसी गुमनाम हीरो यानी वैक्यूल की शानदार दुनिया में झांकने वाले हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी चीज है जो एक जिंदा सेल का 90% हिस्सा घेर सकती है, पर उसके नाम का मतलब ही खाली हो? और यही बात, यही कॉन्ट्राडिक्शन इसे इतना मजेदार बनाता है। जवाब है वैक्यूल। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 90%। एक मैच्योर प्लांट सेल में ये अकेला वैक्यूल सेल का 90% तक का वॉल्यूम घेर सकता है। मतलब ये इतना बड़ा होता है कि न्यूक्लियस और बाकी सारी चीजों को साइड में धकेल देता है। तो सवाल उठता है कि इसका नाम खाली क्यों रखा गया? देखिए, ये शब्द लैटिन के वैक्यूस से आया है, और जब साइंटिस्ट ने पहली बार माइक्रोस्कोप के नीचे इन्हें देखा ना, तो ये सच में बस खाली थैलियों जैसे ही लगे। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, जो पहली नज़र में दिखता है वो अक्सर पूरी कहानी नहीं होता, और ये वैक्यूल ये खाली जगह से कहीं कहीं ज्यादा हैं। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। इस सेक्शन में हम थोड़ा सा टाइम में पीछे जाएंगे और देखेंगे कि इस खाली जगह के बारे में हमारी सोच, हमारा नजरिया वक्त के साथ कैसे बदला। इसकी कहानी शुरू होती है 17वीं सदी से, जब एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक ने पहली बार इसे देखा था। लेकिन तब इसे कोई नाम नहीं मिला था। नाम मिला 1841 में, वैक्यूल। और फिर कुछ समय बाद ह्यूगो वॉन मोहल ने यह साफ किया कि यह कोई मामूली बुलबुला नहीं है, बल्कि सेल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो ठीक है, अगर ये खाली नहीं है तो फिर इसके अंदर है क्या? और यही सवाल हमें वैक्यूल के पहले और सबसे जरूरी काम की तरफ ले जाता है। सोचिए, ये सेल की अपनी पर्सनल स्टोरेज यूनिट है। वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड होता है ना, उसे कहते हैं सेल सैप। इसमें ज्यादातर मतलब 90 से 95% तो पानी ही होता है। साथ में शुगर, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स जैसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। इसमें फूलों को रंग देने वाले पिगमेंट्स भी हैं, सेल का मेटाबॉलिक कचरा भी है, और तो और जहरीले कंपाउंड्स भी। हाँ बिल्कुल, रासायनिक हथियार। कुछ पौधे तो शिकारियों से बचने के लिए अपने वैक्यूल का इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, जैसे ही कोई जानवर पत्ती को चबाता है, सेल फट जाता है और वैक्यूल अपना जहरीला सामान बाहर फेंक देता है, उस जानवर को एक कड़वा और कभी न भूलने वाला सबक सिखाने के लिए। लेकिन रुकिए, वैक्यूल का काम सिर्फ स्टोरेज तक ही सीमित नहीं है। ये एक और बहुत ही कमाल का काम करता है। ये सेल का अपना एक तरह का हाइड्रोलिक सिस्टम है, जो पौधे को उसकी स्ट्रेंथ और उसका शेप देता है। ये सब होता है एक प्रोसेस से, जिसे कहते हैं टर्गर प्रेशर। होता यह है कि वैक्यूल की जो बाहरी झिल्ली है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, वो अपने अंदर आयॉन्स पंप करती है। इसकी वजह से ऑस्मोसिस के जरिए पानी अंदर खिंचा चला आता है, और वैक्यूल एक गुब्बारे की तरह फूलकर सेल की दीवार पर अंदर से दबाव डालता है। जब ये टर्गर प्रेशर हाई होता है तो पौधा एकदम सीधा और मजबूत खड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही पानी की कमी होती है, वैक्यूल सिकुड़ जाते हैं, प्रेशर गिर जाता है और पौधा मुरझा जाता है। तो अगली बार जब कोई मुरझाया हुआ पौधा दिखे तो याद रखिएगा कि ये मॉलिक्यूलर लेवल पर टर्गर प्रेशर का ही खेल है। और कमाल की बात तो यह है कि ये सेल के बड़े होने का एक बहुत ही स्मार्ट और एनर्जी बचाने वाला तरीका भी है। देखिए, नया साइटोप्लाज्म बनाने में ना बहुत एनर्जी लगती है, लेकिन सिर्फ पानी खींचकर वैक्यूल को बड़ा करना कहीं ज्यादा आसान और तेज है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वैक्यूल सिर्फ स्टोरेज और सपोर्ट का ही काम नहीं करता, ये सेल का पेट और उसका रिसाइकलिंग सेंटर भी है। अच्छा, एनिमल सेल्स में लाइसोसोम नाम की एक चीज होती है जो कचरा पचाने का काम करती है। पौधों में यही काम वैक्यूल करते हैं। इनके अंदर भी वैसे ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, मतलब काम एक ही है, बस नाम और रूप अलग अलग हैं। वैक्यूल एक बेहतरीन सफाई वाला दस्ता है। ये पुराने टूटे फूटे हिस्सों को तोड़ता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को पचाता है और भारी मेटल जैसे खतरनाक पदार्थों को अपने अंदर कैद कर लेता है, ताकि बाकी सेल सेफ रहे। सेल को हेल्दी रखने के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। अब तक हमने ज्यादातर पौधों के वैक्यूल की ही बात की है, लेकिन ये जिंदगी के दूसरे रूपों में भी मिलते हैं, और वहां ये बड़े अलग और हैरान करने वाले काम करते हैं। मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को लीजिए। अमीबा जैसे छोटे जीवों में ये एक छोटे से वाटर पंप की तरह काम करता है।
ये लगातार अंदर आ रहे एक्स्ट्रा पानी को जमा करता है और फिर बाहर फेंक देता है। ऐसा न हो तो सेल पानी से भरकर फट जाएगा। और फिर आते हैं गैस वैक्यूल। ये साइनोबैक्टीरिया में मिलते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं। ये बैक्टीरिया के लिए एक तरह से इनबिल्ट लाइफ जैकेट का काम करते हैं। इसकी मदद से वो पानी में ऊपर नीचे तैर सकते हैं ताकि उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए सही मात्रा में सूरज की रोशनी मिलती रहे। तो हमने शुरुआत की थी एक तथाकथित खाली जगह से, और देखिए हम कहाँ आ गए। हमने एक ऐसे कॉम्प्लेक्स और मल्टी फंक्शनल सिस्टम को समझा जो जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। एक स्टोरेज यूनिट है, एक हाइड्रोलिक स्केलेटन है, एक रिसाइकलिंग सेंटर है और एक केमिकल हथियारों का जखीरा भी। तो ये बात तो साफ है कि वैक्यूल कुछ भी हो, पर खाली तो बिल्कुल नहीं है। ये सच में कोशिका का एक गुमनाम लेकिन सबसे जरूरी हीरो में से एक है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर वैक्यूल जैसी साधारण दिखने वाली चीज के अंदर इतने राज छिपे हो सकते हैं, तो विज्ञान में और कौन सी ऐसी सरल या खाली दिखने वाली चीजें हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें ठीक से देखे और उनके राज खोले।